channel. कौन सा देख रही? It's not deep. उतर के देख. Hello everyone and welcome back to our channel. मैं हूँ उर्वा खान और आज मैं जा रही हूँ मॉल. अभी मैं घर के बाहर बैठी हुई हूँ बिकॉज़ जैनिश घर के अंदर है एंड मैं उससे छुप के आई हूँ बिकॉज़ अगर शी फाइंड्स आउट कि मैं जा रही हूँ शी वोंट लेट मी गो और वो रोएगी बहुत. तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकाला कि मैं पहले बाहर आके बैठ जाऊँ. अभी माई फ्रेंड्स कमिंग टू पिक मी अप और हम जाएंगे मॉल एंड अभी प्लान कोई कंफर्म नहीं है. मूवी देखनी है, क्या करना है क्या नहीं करना. तो लेट्स सी हम क्या करते हैं और या कैरी ऑन वाचिंग. तो घर से हम चल पड़े हैं और वी आर ऑन द वे टू द मॉल. हम जा रहे हैं, हम नहीं मैं जा रही हूँ. जनिश को हमने घर छोड़ दिया बिकॉज़ मुझे बहुत देर टाइम नहीं मिला था अकेले कहीं बाहर जाने का. तो इट्स नाइस वंस इन अ वाइल जाना, बहुत अच्छा लगता है. अभी हम आए हैं, फर्स्ट स्टॉप हमारा था गिफ्ट शॉप. If for the ones living in Canada, they know Indigo. Indigo is a store, वहाँ पे it's mostly books, लेकिन आपको gift supplies भी मिल जाती हैं. तो हम यहाँ पे आए थे because मेरी फ्रेंड को चाहिए था सामान, उसको गिफ्ट चाहिए था. She had to go to a gender reveal party. तो उसको उसके लिए गिफ्ट लेके आना था एंड हम देख रहे थे हम क्या बाय करें. कुछ समझ आ रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था, कुछ डिसाइड प्रॉपर नहीं हो पा रहा था बिकॉज वी डिडंट नो कि बेबी का जेंडर क्या है एंड हम कुछ जेंडर न्यूट्रल देखना चाह रहे थे. और जो देख रहे थे या तो वो बिला वजह का महंगा था और वो मज़ा नहीं आ रहा था, लेकिन इट वाज़न्ट वर्थ द प्राइस यू कैन से. तो जो नाइस लग रहा था उसका कोई मैचिंग सेट वगैरह नहीं बन रहा था हमसे. तो हमने सोचा कि हम यहाँ से स्किप करते हैं और हम जाते हैं कहीं बाहर. लेकिन हमने कोशिश पूरी की कि हमें कुछ नाइस सा दिख जाए जिसको हम ले सकें और हम गिफ्ट कर सकें. यहाँ पे हमने एक फ्रेम उठाया था लेकिन वो भी इन दी एंड इट वाज अबाउट $50, लेकिन इट वाज नॉट वर्थ द 50 यू नो. तो या हमने वो नहीं लिया. मुझे कप बहुत नाइस लगा था लेकिन मुझे मामा बेयर का कप नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने इसलिए नहीं लिया. एनीवेज हम वहाँ से बाहर चले, सामने मॉल था तो हम मॉल की तरफ जा रहे थे और हमने सोचा वहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटी हमें मिल जाएगी. लाइक हमें एक अच्छा सेटअप गिफ्ट मिल जाएगा, हम बास्केट तैयार कर लेंगे. हमें एक बास्केट तैयार करने की नीयत से गए थे. तो हम फिर आगे मार्शल्स इज़ अ वन स्टॉप शॉप. वहाँ पे आपको बर्तन मिल जाएंगे, खिलौने मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा. तो हमने सोचा हमें यहाँ से अच्छा कुछ मिल जाएगा. एंड एज यू कैन सी हमारी बास्केट यहाँ पे थोड़ी नाइस सी तैयार हो रही थी. हमने उसके लिए क्या किया था, हमने एक लिया था स्टफ़ी टॉय, हमने साथ में ले लिया एक बॉटल वार्मर. वो हमें बास्केट में पड़ा हुआ नाइस नहीं लगा. तो ये एक क्या कह सकते हैं प्री बेबी किट. हमने एक मदर के लिए वो ले ली बिकॉज हमने सोचा बेबी के लिए क्या लेना, बेबी को तो गिफ्ट मिल जाएंगे, हम लेते हैं गिफ्ट मामा के लिए. तो वो हमने लिया, साथ बास्केट बाय करी और हम आ गए चेकआउट की तरफ. चेकआउट लेते थे हमारी बड़ी नाइस थी, आज का कैन सी बहुत नाइस सी बास्केट तैयार हो गई थी. लेकिन हम कार्ड लेना भूल गए. तो फिर हम आए कार्ड लेने की तरफ और हमें कोई नाइस सा कार्ड नहीं दिख रहा था, लेकिन एक कार्ड मिल गया और हमने वो कार्ड बाय कर लिया. कार्ड लेने के बाद आप मॉल और खाना शाना ना खाओ, ऐसा इम्पॉसिबल है. फर्स्टली हमने लिया बोबा इज़ अ स्लशी, साथ में टैपियोका पर्ल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर. फिर हमने लिए फ्राइज़ और मैंने फ़्राइज़ लिए. ओके, तो मैं फ़्राइज़ लेके आ गई हूँ. फ़्राइज़ मेरे बहुत नाइस लग रहे हैं, लेकिन नीलू अभी गई हुई है नूडल्स लेने के लिए और नीलू के पास रेस्ट थोड़ा ज़्यादा हो रहा. आपको मेरी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, आई एम नॉट श्योर. लेकिन हमने शॉपिंग थोड़ी सी की. किसी के पास जाना था, नहीं किसी के पास नहीं जाना था. नीलू को चाहिए था गिफ्ट, चाहिए था किसी के लिए, तो उसने वो गिफ्ट बाय करा एंड अब वो नूडल्स ले रही है और मैं यहाँ पे उसका वेट कर रही हूँ. मेरे फ्राइज़ आ चुके एंड अब ठंडे हो रहे हैं.
तो या मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया बिकॉज म्यूज़िक बहुत लाउड, आपको भी आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही, आई एम नॉट श्योर। तो या स्टे ट्यून्ड। आगे हम क्या कर रहे हैं, फिलहाल तो कुछ खा रहे हैं, वैसे उसके बाद कहाँ जाते हैं, घर ही जाएंगे। नीलो आ गई थी फ्राइज़ लेके, हमने लिए थे फ्राइज़ एंड नूडल्स और यहाँ पे हम खाना खा रहे थे। लेकिन मैं बहुत देर के बाद जनिश को छोड़ के घर से बाहर निकली थी, तो बहुत नाइस लग रहा था बिकॉज आप इन दी एंड आप फ्रेंड से मिलते हो, बहुत अच्छा फील होता है। लिविंग अक्रॉस द वर्ल्ड ऑलमोस्ट, 7 समुंदर पार रहना इज़ नॉट ईजी, आप बहुत कुछ मिस आउट कर देते हो। लेकिन ऐसे वंस इन अ वाइल इकट्ठे होना, बच्चों के शोर के बगैर, कोई टेंशन नहीं, बच्चे तंग करेंगे वगैरह, तो बहुत नाइस फीलिंग आती है। यू शुड डू दैट वंस इन अ वाइल, बहुत फ़न होता है। बिकॉज ओवर द फ़ोन अगेन टेक्सटिंग एंड कॉल्स के ऊपर वो सारी बातें, वो फ़न, वो इन्जॉयमेंट नहीं कर सकते हो जो आप सामने बैठ के, आमने सामने बैठ के कर सकते हो। इसलिए मुझे तो बहुत नाइस लगा था, बहुत सारी बातें कैचअप करी, बहुत सारी फ़नी चीज़ें भी हुई। यहाँ पे मैं टिपिकल पैसे पूरे करने की कोशिश कर रही थी, जो मैंगोज़ पड़े थे नीचे उठाने लगी, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आया। मैं कहा बहुत बुरा लग रहा है, मैंने फिर छोड़ दिए। मेरे अंदर वो ना एक कम खर्च बाला नशी वाली रू आ रही थी। एनीवेज, वो सब करने के बाद मुझे चाहिए थी फाउंडेशन, तो मैं आई मैक के ऊपर, मेरा शेड नहीं था तो मैंने सैम्पल ले लिया उनसे, और सैम्पल लेने के बाद हम गए सेफोरा, वहाँ से मैंने ली फाउंडेशन, और वहाँ से फाउंडेशन लेने के बाद हम चल पड़े बाहर की तरफ। बाहर की तरफ कहाँ जाना था, हम मॉल आए थे, एंड मॉल आने के बाद एक, क्या कहते हैं उसको, आप वो कह सकते हो, एक ट्रेडिशन है, एक लाजमी चीज़ होती है। वो क्या होती है, मॉल आने के बाद लाजमी 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 मुझे सिनेमन रोल लेना होता है। बिकॉज मैं मॉल जाऊँ एंड सिनेमन रोल ना लाऊँ तो ऐसा इट्स इम्पॉसिबल। मुझे सिनेमन रोल्स बहुत नाइस लगते हैं एंड आई मिस दम सो मच इन पाकिस्तान। और मुझे पाकिस्तान में वो टेस्ट पता नहीं क्यों नहीं फील होता कि सेम टेस्ट है। आई नो आप लोगों को नाइस लगते हैं कि नहीं, लेकिन आई लव सिनेमन रोल्स। सिनेमन रोल्स लेने के बाद बहुत सारा ऑडियो मुझे यहाँ पे कट करना पड़ रहा था बिकॉज म्यूज़िक लाउड था एंड मेरी बात समझ नहीं आ रही थी, या जहाँ बात समझ आ रही थी वहाँ मेरा ऑडियो कट ऑफ खुद ही हो गया, पता नहीं क्यों ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। तो मॉल से हमने सारा सामान ले लिया था। उसके बाद नीलू की मम्मा का कॉल आ गया दैट शी इज़ ऑलमोस्ट डन वर्क, और उनको पिकअप कर लिया जाए, और वेदर बहुत नाइस हो रहा था बाहर। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं मॉल से, एंड जाते जाते थोड़ा सा रिवर पे बैठे थोड़ी देर के लिए, बिकॉज़ बहुत नाइस फीलिंग आ रही थी। अकेले अकेले जनिश घर पे थी, बच्चों के पास, मम्मा के पास। उसकी भी शुक्र कर घर से कॉल नहीं आई थी कि वो तंग कर रही है। तो हम चले गए फिर रिवर के ऊपर, थोड़ी सी वहाँ बैठ के बातें की। वेदर बहुत नाइस, हमारे पास कोई 15-20 मिनट्स थे स्पेयर करने के लिए। तो हम यहाँ पे आके बैठ गए, साथ में हमने खाई स्किरोस एंड थोड़े से लिए झूले। झूले लेके आंटी को पिकअप करा हमने जॉब से, और उसी के साथ हमारा दिन हो गया ख़त्म। ये हमारी क्यूट सी आंटी हमें घर छोड़ते हुए जा रही थी, तो सोचा मैं उनको भी थोड़ा सा व्लॉग में लूँ। एनीवेज़, ये थी मेरी आज की व्लॉग। इफ़ यू गाइज लाइक्ड इट, मेक श्योर कि आप लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट लाजमी करें।